पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये आचरही जे नर न घनेरे। लोग दूसरों को उपदेश तो बहुत देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, प्रेरक उद्बोधन देते हैं, जीने की राह बताते हैं, परंतु वे खुद भी भटके हुए हैं। ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। अभी वर्तमान में एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण हमारे सामने आया है कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, जिनके व्याख्यान बड़े बड़े हॉलों में हुआ करते और जिनके व्याख्यान सुनने की टिकट 1000 से 5000 रुपये तक होती, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर उन्होंने कितने ही इस प्रकार के आयोजन किए और लोगों को मोटिवेट किया। हाल ही में इसी वर्ष इसी महीने 6 दिसंबर को उनका विवाह हुआ और विवाह के 8 दिन बाद 14 दिसंबर को दोनों पति पत्नी आपस में इतने लड़े कि वे शयन कक्ष से लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए और सड़क से थाना कचहरी तक चले गए और तलाक तक की नौबत आ गई। जो आदमी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और कितने ही लोगों को दिशा निर्देश देता है, ज्ञान बांटता है, वह अपनी औरत को 8 दिन में भी मोटिवेट नहीं कर पाया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी पूरी फजीहत जो भी लोग उनके बारे में जानते हैं वो हो रही है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए 100 पुस्तकें लिखें। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने चरित्र को, अपनी कार्य प्रणाली को, अपने रहन सहन को, अपनी जीवन शैली को, अपने विचारों को इतना बनाएं कि लोग आपके ऊपर 100 किताबें लिखें। राम और कृष्ण, महावीर और बुद्ध, इन्होंने कोई पुस्तकें लिखी नहीं, परंतु राम के ऊपर कितनी रामायण लिखी हुई है, कृष्ण के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा हुआ है, और महावीर और बुद्ध के ऊपर कितनी ही पुस्तकें लिखी है, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र को इतना महान बनाया कि जो वो कहते थे वो ही करते थे और उसी को देख करके लोग बाग आगे बढ़ते थे। इसलिए अपने आप का चरित्र जो है वह बताएं, न कि लोगों को आप क्या कर रहे हैं और लोगों को बता क्या रहे हैं। यह आदमी जो भी जिसने भी दुनिया को सुधारने का ठेका लिया, उनकी हालत बड़ी ख़राब हुई और लोगों ने उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे महात्मा गांधी हो। ईसा को चढ़ाया गया जिंदा ही सूली पर, मोहम्मद को पत्थरों से मार दिया जाता है, पद्मिनी जलाई गई जौहर की ज्वाला में और मीरा को जहर का प्याला दिया जाता है। इंदिरा और राजीव को मारा बेरहमी से, गोडसे को गांधी कभी रास नहीं आता है, पग पग पर अग्नि परीक्षा होती है सीता की और शूर्पणखा को आवारा छोड़ दिया जाता है। तो जो सच्चरित्रता है उसकी बहुत कीमत चुकाना पड़ती है और दुष्चरित्रता तो बेमोल मिल जाती है, परंतु कौन सी चीज़ लेना है और कौन सी छोड़ना है ये हमें हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जलगांव के अहिंसा तीर्थ में मैं घूम रहा था तो वहाँ पे मुझे एक 4 लाइनें लिखी हुई मिली। वह 4 लाइनें मैंने पढ़ी तो मुझे पढ़ते ही याद भी हो गई और मैं उन्हें आपको सुनाऊं तो आपको भी वो याद हो जाएगी, पर उन्हें याद भी नहीं करना है, उसे अपने जीवन में भी उतारना है। वो 4 लाइनें ये थी कि बादल बनकर नहीं आसमान बनकर जी, पुजारी बनकर नहीं भगवान बनकर जी, शैतान बनकर 100 बरस जी कर करेगा क्या, तुम एक दिन भी जी मगर इंसान बनकर जी। तो इंसानियत वह दिखाने की चीज़ अलग है और महसूस करने की चीज़ है, आचरण में उतारने की चीज़ अलग है और लोगों को बताने की चीज़ अलग है। इसलिए ज्ञान न बांटें, ज्ञान को अपने अंदर उतारें, तभी आपकी जीवन सार्थक हो सकता है।